तभी मैंने हनुमान जी को एक बोला था कि आज से लेके जब तक मैं हूँ तब तक जितनी बार मैं राम नाम जाप करूंगा या सीता राम जाप करूंगा वो आपके हृदय में समर्पित होगा। तो जब भी मैं राम जाप करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि राम जो स्पेलिंग है ना वो फ्लोटिंग हो रही है एयर में और उनके हृदय में जा रही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हम बहुत उत्सुक हैं भैया प्रभु, क्योंकि जहाँ कहीं भी प्रभु का गुणगान कोई भी इनिशिएटिव लेता है ना तो हम बहुत उत्सुक होते हैं। थैंक यू वेरी मच अपना समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम उर्विश पटेल है। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ, बट लास्ट 25 ईयर से मैं यूएसए में रहता हूँ। ओके, आप गुजरात के बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और अब फिलहाल आप अमेरिका में रहते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और जैसे आपको बताया कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए? जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की? कौन से पाठ वगैरह आप नित्य करते हैं? और साथ ही आप अपने अनुभव भी कह सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो आप अपनी जर्नी के साथ अपने अनुभव भी 1 बाय 1 डिटेल में शेयर कर सकते हैं। मैं पहले बहुत मेरे घर में पूजा पाठ तो होती रहती थी, बट मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था उसमें। मेरे जो पापा के जो भाई है काका, वो बहुत ही बड़े हनुमान जी के भक्त थे, हर महीने सारंगपुर जाते थे। तो पूजा पाठ सुंदरकांड वो सब तो चलता ही था, बट मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो जब मैं 8-9 साल का होऊंगा तब हमारे तो वडोदरा के नजदीक एक गांव है, तो हमारा घर वहाँ पे भी है, तो हम वहाँ पे जाते थे छुट्टियों के दिन। तो वहाँ पे हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मंडप सजाया हुआ था और बीच में गणेश जी को रखा था और बाहर सब यंगस्टर्स लड़के सब म्यूजिक सिस्टम और वो सब सेट कर रहे थे। तो मैं अंदर मंडप में खेल रहा था। फिर मैंने जो गणेश जी की प्रतिमा थी उस पे चारों बाजू ऐसे परिक्रमा करते हैं ना, तो वैसे मैं गोर गोर घूम रहा था। तो एकदम से गणेश जी के पीछे से एक वानर जैसा मुंह निकला और ऐसे देखा मुझे। तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये क्या है। तो फिर वो बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर टाइप थे, बहुत टॉल थे, कच्चा पहना हुआ था और ऑयल का शरीर था। आज भी मुझे वो पिक्चर है, सोचता हूँ। तो मैं तो घबरा गया, तो मैं बाहर चला गया। और हमारे गांव में ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कुश्ती करता हो, रेसलिंग करता हो, और ऐसा कोई है। तो मैं घबरा गया। फिर वापस मैं गया अंदर, तो देखा गणेश जी के पीछे से आके ऐसे देखा तो कोई नहीं था। और अगर मंडप ऐसा सेटअप किया था कि कोई पीछे से भी नहीं आ सकता और अंदर से भी नहीं आ सकता, ऐसा कुछ खेलने के लिए। तो वो एक जो एक्सपीरियंस था, तो अभी मैंने मेरे काका को भी नहीं बताया बिकॉज मुझे पता नहीं ये क्या था। बट अब जब ऐसे जैसे मैं बड़ा होता गया तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे काका जी जितनी भक्ति करते हैं, जितना जो करते हैं, उनका जो थोड़ा सा भी जो एक्सपीरियंस, जो वाइब्रेशन कहते हैं, वो मुझे मिले होंगे। तो वैसे धीरे धीरे वैसे थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ हनुमान जी से मैं। फिर हम अमेरिका आ गए। मैं 11 साल का था, तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी। पूजा पाठ तो अभी भी मैं नहीं करता था, मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के चला जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। चिकन मीट ईट एग्स अल्कोहल सब करता था मैं। तो धीरे 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 जब 2016 हुआ, 2017 हुआ, तब ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होने लगा इस सब चीज़ में। जब भी मैं जॉब पे जाता था तो राम राम ऐसे ही बोलता था, बिकॉज राम एक छोटा सा वर्ड है, बहुत बहुत पावरफुल है। बट राम इतना इजी है बोलने के लिए,
तो ऐसे ही राम राम करते 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 मैं चला जाता था, और मेरे कोवर्कर्स मुझे बोलेंगे, यार तेरा चेहरा कितना ग्लो हो रहा है, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा यार कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली राम नाम जाप कर रहा हूँ और इससे ग्लो आ रहा है फेस पे। तो वो यंगस्टर थे, अच्छा दिखना है, अच्छा ग्लो है, तो फिर ऐसे तरीके मैंने राम नाम का शुरुआत किया, ग्लो मेरे फेस में आए इसलिए। तो ऐसे धीरे 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 करते ऐसा हो गया कि मेरे माइंड में सोते जागते पिक्चर देखे, जॉब, तो टेप नहीं चलती माइंड में, राम नाम राम 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 राम, तो वैसे चलने लगा और ऐसे जस्ट चलने लगा। फिर एक दिन ऐसा विचार आया, और राम जी ने ही रखा होगा मेरे दिमाग में कि भाई क्यों ना हनुमान चालीसा करे, ऐसे ही कुछ। मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पार्ट चालू किया। मुझे आती नहीं थी हनुमान चालीसा, मैं रोज जॉब पे ड्राइव करके जाता था ना, तो वो टेप में लगा के मैं रिपीट करता था, तो वैसे मैं चालीसा सीखी। उसके बाद 2022 में जब नवरात्रि आए, तो नवरात्रि तो करते रहते हैं, बट मैंने कहा चलो हम भी कर ले आज इस बरस। तो मैंने ऐसे संकल्प किया कि मैं 9 दिन 7 बार हनुमान चालीसा बोलूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको मिलना है, आपको महसूस करना है, बस उतना ही चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ किया, जैसे कि अगरबत्ती करता था और दिया जलाता था, और पहले मेरे कुलदेवी को प्रणाम करता था, फिर शिव जी को, और उसके बाद जो भगवान आप पूजा पाठ करते की आज्ञा लेके फिर मैं हनुमान जी का आह्वान किया, राम जी का नाम जाप किया, फिर हनुमान चालीसा बोली 7 बार, फिर उनकी आरती से मैंने एंड किया। तो वो 9 दिन चला वैसा। फिर 10वें दिन ऐसा हुआ कि यह अमेरिका में इतने बरस में मैं रहा हूँ, तो अभी तक वानर मैंने नहीं देखा यहाँ। अगर जू में जाते हो तो दिख जाता है आपको वानर, बट ऐसे खुले में तो नहीं दिखता। तो मेरे को 10वें दिन एक लेडी आई, उसके पास जो घर पे पैट रखते हैं ना, पैट वानर आया उनके साथ, वो डायपर पहना हुआ, और तो एकदम से मैंने कहा यार मेरे गूज बम्स इतने आ गए, मैं आई वाज फिर फॉर लाइक 2 मिनट्स तो खड़ा रहा। मैंने ये क्या हुआ, ये तो संकेत है हनुमान जी का कि उन्होंने हमारी बात सुनी, मिलना था तो ऐसे मिला दिए दर्शन। तो वो एक अनुभव ऐसा था कि जो मेरा विश्वास को बहुत अटूट बना दिया कि और कर यार, और कर, और महसूस कर हनुमान जी को। तो फिर मेरा राम नाम का जाप चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और हनुमान चालीसा के पार्ट तो अब तो नियमित करने लगा मैं, क्योंकि हनुमान चालीसा करो ना आप दिल से, तो कुछ और जरूरत नहीं है, वो तो आ जाएंगे आपके पास। फिर दूसरा एक्सपीरियंस हमारा ऐसा हुआ कि मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मेरे सेविंग्स ऑनलाइन से, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट होता है, तो उसमें फिजिकल कार्ड नहीं देते। तो क्या होता है, जो बंदे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं उनके लिए अच्छा होता है ये कि अगर जरूरत पड़े तो 3 बिजनेस डेज लगते हैं आने से अपने चेकिंग अकाउंट में। तो वैसे मैंने रखे थे और मेरे को बहुत जरूरत थी। तो उसी दिन हनुमान जी का बर्थडे था, और मैं यहाँ पे यूजुअली मैं क्या करता हूँ, पान के पत्ते लाता हूँ, क्योंकि वो दूसरा हनुमान अकुआ क्या बोलते हैं, आकड़ा के पत्ते, आक के पत्ते। हाँ हाँ, वो यहाँ पे नहीं मिलते, तो फिर मैं पान से ही काम चला लेता हूँ। तो पान पान में ऊपर राम नाम लिखता हूँ सिंदूर से, फिर मैं माला बना के यहाँ के हिंदू टेम्पल पे जाता हूँ और उनको अर्पित करता हूँ। तो उस दिन मैंने वैसा ही किया, मैं वहां पे गया, मंदिर में गया, उनको पान के हार का हार चढ़ाया, फिर हनुमान चालीसा के पाठ किए उनके सामने, राम नाम का जाप किया, बहुत आनंद फील हुआ। फिर बैक ऑफ द माइंड तो वही चल रहा था, यार पैसे जरूरत है, कैसे लाऊं मैं हनुमान जी से कुछ मांगता नहीं, मैं ऐसे ही मांगता हूँ आप आओ मुझे दर्शन करने, बस, और कुछ नहीं मांगता मैं उनसे। मेरा सब कुछ पूजा पाठ खत्म हुआ, मंदिर से मैं घर वापस आया, और मुझे फिर नोटिफिकेशन मेरे बैंक अकाउंट में मिला, जितनी अमाउंट जरूरत थी ना उतनी अमाउंट वो मेरे चेकिंग अकाउंट में आ गई थी। तो मैं तो लॉग इन होके मैंने चेक किया कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, बिकॉज बताते हैं ना कहाँ से आया ट्रांजैक्शन, कहाँ से मनी आया। तो वहां पे खाली पेज था, कुछ किसने पेज कुछ नहीं था, और मैं बैंक को फोन भी नहीं कर सकता बिकॉज शाम के वक्त बंद होता है। तो फिर मैंने जो ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट के मैं देखा ना, तो वहां पे अभी तक से वो पैसे ट्रांसफर हुए नहीं थे।
तो मैंने कहा यार ये तो बहुत वियर्ड हुआ, बट फिर आई लिंक्ड हनुमान जी के, आप सुन रहे हो, आप ऐसे ऐसे कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके कैसे भी आप हमारी हेल्प कर रहे हो। तो या ऐसा एक ये अनुभव था जो यानी आपकी। मतलब सेविंग्स अकाउंट में पैसे थे, हाँ अगर चेकिंग अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुई वही आप हाँ, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी वही, मगर सेविंग्स से कटे नहीं थे पैसे। सेविंग्स में जो पैसे थे वैसे के वैसे थे, मगर ये अमाउंट कहाँ से आई आपको नहीं पता। नहीं अद्भुत पता। लीला प्रभु की। हाँ हाँ, वो ही इज अमेजिंग, वो बहुत ही, मेरे तो गूज बम्स आते हैं उनकी बात करता हूँ ना, तो गुड फीलिंग। सो ये हुआ। फिर दूसरा अनुभव मुझे थोड़े थोड़े महीने के बाद हुआ, जो मेरे रिलेशनशिप में बहुत ही अप एंड डाउन जा रहा था मेरा। और तो एक दिन मैं बैठा। सो मेरा क्या है कि रोज सुबह उठता हूँ ना, तो मैं मेरे घर के मंदिर में जाता हूँ, बैठता हूँ, सबसे बातें करता हूँ, शिव जी, मेरे कुल देवी और हनुमान जी से, सब जैसे कि दोस्त हो, माँ हो। मेरा ऐसा चलता रहता है। दिन में जॉब से आता हूँ फिर भी बैठता हूँ 5 मिनट उनके साथ बातें करता हूँ। तो कभी कभी तो मैं हनुमान जी को सुबह जॉब पे निकलता हूँ तो मैं बोलता हूँ हनुमान जी को, चलो आप मेरे साथ आज जॉब पे चलो, मजा करेंगे और बातें करेंगे। तो वैसे इमेजिन करता रहता हूँ कि भाई वो मेरे साथ है, मेरे गाड़ी में बैठे हैं साइड में। फिर जॉब पे आते हैं ना, तो मेरे हनुमान जी का कष्टभंजन देव का चित्र मैंने लगाया है वॉल पे। तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि वो मेरे साथ आए हैं, अब वो चित्र में जाके बैठ जाए। तो जब भी मैं कंप्यूटर पे देता हूँ तो मैं उनको बातें करता रहता हूँ कि कभी तो एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया उनके साथ, इमेजिनरी, बट बहुत महसूस कराते हैं उनकी फीलिंग्स, प्रेजेंस मेरे साथ। वे साक्षात हैं इस कलयुग में सबसे जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ हमेशा एक कहता ना परछाई बनकर रहते हैं। वे आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा भैया, आप विदेश में रहते हो मगर संस्कृति से जुड़े हुए हो। 11 साल की उम्र में आप इंडिया से अमेरिका गए। एक समय ऐसा था कि मतलब व्यसन, नॉनवेज, मगर जैसे आपको राम नाम की प्रीति लगी, जैसे कहते हैं ना वो राम नाम प्यारा लगने लगा, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन। मैं यही कहता हूं सबको, वो 2 अक्षर का नाम बहुत पावरफुल है। राम से बड़ा राम का नाम इसलिए कहा जाता है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है, आपका पत्ता पलट जाएगा, 360 डिग्री चेंज आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने खुद इमेजिन किया होगा, अरे एक समय में ऐसा भी था और मैं ऐसा कैसे बन गया। ये प्रभु की लीला है। और एक बार जैसे राम नाम की भक्ति, जैसे राम नाम प्रिय लगने लगा ना, तो ऑब्वियसली वो हनुमान जी को तो बहुत प्रिय है। वो कोई ना कोई संकेत देंगे, वो आपकी रक्षा करने आ जाएंगे, क्योंकि राम जी ने हाँ हनुमान जी को वरदान इसलिए तो दिया है ना कि वे कलयुग में सज्जनों गुरुजनों की रक्षा। तो अद्भुत लीला। और ऐसा ही एक अनुभव कुछ ही अनुभव पहले दुबई से 2 भक्त जुड़े थे, हस्बैंड वाइफ, सोनल जी और जिग्नेश जी। उनको भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ था जिनमें मतलब उनकी उनकी भक्ति चल रही थी, संकल्प वगैरह अर्जी लगाई थी उन्होंने। और दुबई में जहाँ पे वानर नहीं दिखते, कविराज नहीं दिखते, तो सेम आपकी ही जैसा आपने वर्णन किया ना कि एक पेट जैसे उनको दिखे और डायपर पहने हुए, तो वे आते हैं किसी न किसी रूप में दर्शन देना। ये उनकी लीला है, प्रभु की लीला प्रभु जाने। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। फिर जब मैं स्टार्टिंग में एक बात भूल गया बताना, जो स्टार्टिंग में मैंने जो पहली बार संकल्प लिया था ना, वो हनुमान चालीसा का। तभी मैंने हनुमान जी को एक बोला था, एक कि आज से लेके जब तक मैं हूँ तब तक जितनी बार मैं राम नाम जाप करूंगा या सीता राम जाप करूंगा, वो आपके हृदय में समर्पित होगा। तो जब भी मैं राम जाप करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि राम जो स्पेलिंग है ना, वो फ्लोटिंग हो रही है एयर में और उनके हृदय में जा रही है। सो जब भी मैं सीताराम करता हूँ तो वैसे फ्लोट होते हैं हमने, उनके हृदय में जा रही है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन होता है। ग्रेट ग्रेट। मतलब ये आपके भाव है ना, ये आपके जो भाव है वो ही प्रभु को पसंद है। आप हालांकि कितने करोड़ों का दान दे रहे हो, ये ला प्रभु प्रभु को ये सब चीज ठीक है, मतलब वे परमपिता परमात्मा है। ये भाव है ना वो बहुत पवित्र है। और आज का युद्ध जो कनेक्ट हो रहा है ना हनुमान जी से, ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशली हाल ही में कुछ सालों से आज का युद्ध, हमारी जो सनातनी जो यंग जनरेशन है वो काफी जुड़ रही है उससे। उनके लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह का विल पावर। जैसे कहते हैं ना एक चमक, राम नाम की चमक। वो क्यों लोग लोग वो ऑरा फील करेंगे
आप क्राउड है, आप क्राउड के बीच में खड़े हो जाओ, लोग वो डिफरेंस फील करेंगे कि कोई आया है, कोई भले हम नॉर्मली रहते हैं, मगर वो ऑरा होता है ना, तो वो प्रभाव पड़ता है उन क्राउड। अद्भुत, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और भैया एक और भी शेयर करना है कि मुझे बहुत लोग बोलते थे इस उम्र में क्या पूजा पाठ करता है, इस उम्र में तो बाहर जाना चाहिए, पार्टीज करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, बुढ़ापा होता है ना जब तब लो भगवान का नाम। तो मैंने ऐसा ही बोला कि भाई अभी जो लोग गुजर रहे हैं ना, डिप्रेशन है, ये है, वो है, चलो अगर भाव से भी नहीं करते हो पर करते हो तो ये जो डिप्रेशन डिप्रेशन जो होता है ना, वो आप तर जाओगे। तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, लोग सुनते हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं, बट इट्स ओके। मेरे को पता है, मुझे पता है कि मेरे हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे राम मेरे साथ है। और भैया और एक्सपीरियंस मेरे पास हुआ था, जो मैं बोल रहा था, मेरे रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा था। तो मैं हनुमान जी के सामने बैठा और मैंने बोला एक साइन दो मुझे, जो कि ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं उसके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हनुमान जी पे बिलीव करो, यू हैव टू, आपको भी वर्क करना पड़ता है रिलेशनशिप में, गाइडेंस पड़ता है, सब कुछ वो सब देख के। तो मैंने एक ऐसे ही हनुमान कहा कि मुझे दो कौवे बताओ, जो अगर दो कौवे बता दिए और ऐसे उड़ गए, साथ में उड़ रहे फिर ऐसे उड़ गए, दैट मीन्स मैं समझ जाऊंगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए आगे अच्छा नहीं होगा। तो 5 से 10 दिन के में ऐसा टाइम था। तो मैं एक दिन मेरे लंच ब्रेक में जॉब पे मैं बाहर चल रहा था। तो मेरे मेरे हमारे वॉकवे में है ना, बहुत स्ट्रेट वॉकवे है और 10 से 11 पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे चल रहा था और एकदम से बाजू में दो कौवे आए और वो ट्री में ऐसे फ्लाई करते करते मेरे दूसरी ट्री में फ्लाई करते 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 मेरे साथ ही चल रहे थे। तो मैंने 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 बिकॉज मैं तो ये साइन देख रहा था, मुझे देखनी थी कि कौवे दिखे मुझे। और यहाँ पे भी जहाँ स्टेट में मैं रहता हूँ ना, तो कौवे बहुत कम दिखते हैं, यहाँ पे बहुत नहीं मिलते। तो दो जोड़े देखे और फिर एज सुन एज मैंने मेरे ऑफिस का मेन एंट्रेंस का डोर खोला ना, तो वो पीछे से फ्लाई करते हुए आए और कहाँ करके मुझे बुलाया। तो मैंने पीछे टर्न हुआ ना, तो दोनों ऐसे फ्लाई कर रहे थे, फिर ऐसे हो गए। तो मैंने हनुमान जी को पूछा था, तो मैंने कहा वाह हनुमान जी, तो आपकी तो बात ही नहीं है। जस्ट उस पल जो था ना, 5 मिनट में हो गया था, कुछ भी नहीं दिमाग में सूझ रहा था, बट मैं तो ऑफिस के बाहर ही मैं ऐसे हो गया, जय श्री राम। जस्ट इट वाज अमेजिंग फीलिंग। अपने भक्तों को किसी न किसी माध्यम से उनके सवालों के उत्तर देते हैं। मतलब ये हमारी कल्पना से परे है, ये हम सोच नहीं सकते। मैंने कई बार कहता हूँ, हमारी मनुष्य बुद्धि का दायरा है ना, बहुत सीमित है, हम बहुत लिमिटेड सोच सकते हैं। मगर प्रभु को तो सब पता है ना, प्रभु को सब हाँ पता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, किस चीज से मुझे लाभ होगा, किस चीज से हानि होगी, लॉन्ग टाइम में मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा। तो आपने प्रभु पर छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ गलत होने से प्रभु ने बचाया, या कुछ ऐसी चीज थी जो आपको सूट नहीं कर रही थी, या आपके सुटेबल नहीं थी, तो प्रभु ने वो संकेत दिए, फिर वो आपका कॉल होता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ये लीला है प्रभु की। और भैया वही संकेत इनफ था मेरे लिए, जो मैंने डिसीजन लिया। सो हनुमान जी जो कहते हैं वही सत्य है, बस वैसे ही। और एक और शेयर करना था मुझे, जब से मैंने श्री राम का नाम जाप चालू किया था, फिर हनुमान चालीसा का जो संकल्प लिया था, जब मेरे को वानर दिखे, उसके बाद से जो मीट, अल्कोहल, जो ये सब था ना, उससे मुझे बहुत ही ऑटोमेटिकली ऐसा लगा यार, इच्छा ही नहीं हो रही खाने के लिए, कुछ चाहिए नहीं मुझे। तो ऐसे ऐसे ही छूट गया हम ऑटोमेटिकली। सो वो अच्छा था और बॉडी के लिए भी अच्छा फीलिंग हुआ। फिर एक बार तो मेरे सपने में आए थे प्रभु, बहुत ही विराट स्वरूप था उनका। मैं तो उनकी वो अंगूठे हो ना, अंगूठा होता है ना, उस तक मैं आता था। और मैं जिस खड़े होके रो रहा था उनके देख के, कि यार खुशी के आंसू थे। आई वाज स्माइलिंग बट रो रहा था, इतने अद्भुत दर्शन आपने दिए मुझे। और वो एक एक्सपीरियंस था मेरा शॉर्ट। फिर रिसेंटली अभी मैं इंडिया आया था लास्ट मंथ। ओके।
मैंने मैंने ठान ली थी कि इस बार तो मैं है स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ही करूंगा। बागेश्वर धाम है, उज्जैन है, काशी विश्वनाथ, बनारस, संकट मोचन हनुमान, तो वो सभी मैंने किया। तो वहां पे भी बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस मेरा हुआ हनुमान जी से। पहले तो हम बागेश्वर धाम गए थे। मैं जाने वाला था वेनसडे, फिर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर ट्यूसडे की टिकट मिली। तो मैंने बोला प्रभु आप ट्यूसडे ही बुलाओगे मुझे। सो आई गॉट मैं एक्साइटेड। तो हम हमारी फ्लाइट लेट थी ट्यूसडे को, बट फिर भी रात के 10 बजे हम बागेश्वर धाम पहुंचे। हम गए वहां पे, तब तक प्रभु के जो कर्टन्स थे वो बंद हो चुके थे। फिर भी मैंने वो जो एनर्जी है, जो है सन्यासी बाबा है, जो दादा गुरुजी है धीरेन्द्र शास्त्री जी के, उनके दर्शन किए। मैंने बोला हनुमान जी को मैं कल सुबह आपको मिलने आऊंगा। फिर हम होटल गए, वापस सुबह आए। सुबह अच्छे से दर्शन हुए, किसी ने मुझे पुश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं और सीधा बागेश्वर धाम हनुमान जी, बस खड़े खड़े मैं जिस राम नाम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। फिर मैंने संकल्प लिया था कि मैं 21 परिक्रमा करूंगा। तो ये हमने चप्पल बप्पल सब निकाल के, तो मेरे को 2 से 3 घंटे लगे मुझे पूरा करने में। उस समय ऐसा लगा थकान थी भी नहीं, ट्रैवलिंग किया तो भी ऐसा लगा कि वेरी थकान थी भी नहीं। इट्स जस्ट वेरी एनर्जेटिक फील हुआ। द वाइब्रेशन वो जगह पे जो था वेरी पावरफुल था। मुझे जो परिक्रमा मार्ग है ना, तो कुछ रोड अच्छे बनाए हैं, कुछ रोड अभी वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़े रॉक्स हैं, तो पैर में चोटें आती है, ये सब होता है। बट उस समय कुछ पता नहीं चलता जब आप सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान जो 3 घंटे मैंने किया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। वो एक फिर विभूति मिली हमको, हमें उससे रिलेटेड एक ऐसा भी है कि मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी सपने में आए थे उससे पहले। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऐसे बोला तू आ, ऐसे। तो फिर मैं गया, तो उन्होंने बहुत से मुझे देख के क्लैप किया, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। उन्होंने बोला कि बहुत भक्ति करते हो आप, ऐसे बोला। फिर मैं उठ गया। तो बट या कट टू दैट, द रीजन मैं बागेश्वर धाम इसलिए गया कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे सपने में आए, मैं जाके उनकी जगह पे जाके दर्शन करूं। वो एक एक्सपीरियंस था वहां पे। फिर बागेश्वर धाम के बाद किस धाम के दर्शन किए आपने? फिर हम गए बनारस। बीच में चित्रकूट भी आया, जहाँ पे श्री राम जी ने वनवास काफी समय वहां पे गुजारा। वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि टाइम कम था। बट जैसे हम कार से गए थे, तो जैसे मैं चित्रकूट में एंटर हुआ, तो उसमें ऐसा लगा घर आ गए, जैसे कि ये राम की है, राइट। तो मैं महसूस कर रहा था कि श्री राम यहाँ पे रहे, श्री राम ने यहाँ पे 11 साल बिताए, कैसे रहे, क्या किया। तो वो सब महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था। और सीताराम तो मेरे मन में चल ही रहा था। तो वो चलते गए, फिर प्रयागराज गए, त्रिवेणी संगम जो है उनके दर्शन किए। फिर बाजू में जो लेटे हुए का एक मंदिर है प्रसिद्ध, वो भी मेरे इंस्टाग्राम में बहुत आता था मेरे इंडिया जाने से पहले। तो अनफॉर्चुनेटली उनके दर्शन नहीं हो सके क्योंकि बंद हो गया था उस टाइम। बट मैंने कहा कोई बात नहीं हनुमान जी, आप तो मेरे दिल में हो, आपके दर्शन तो मैं वैसे भी कर लूंगा कहाँ पे भी जाके। आप तो एक ही हो सब जगह, नाम ही अलग है खाली, राइट। फिर वहां से हम बनारस गए। बनारस में एक अद्भुत अनुभव हुआ, जो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट अनुभव मेरी जिंदगी में हुआ होगा। बनारस हम 3-4 दिन रहे, तो पता ही नहीं चल रहा था क्या दिन है, कौन सा वार है, कौन सी डेट है, कुछ पता नहीं था। हम तो संकट मोचन चले गए सुबह सुबह। संकट मोचन हनुमान जी, ये जगह वहां जहाँ तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। तो हम गए, तो मैंने कहा बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, कैसे दर्शन होंगे ये सब। तो हम तो लाइन में खड़े हो गए। फिर धक्का धक्की होता रहता है, पुश होता रहता है ऐसी जगह पे। तो मेरा टर्न अभी आया नहीं था, बट की मूर्ति दिख रही थी, बड़ी सी प्रतिमा थी उनकी, ऑरेंज कलर की, सिंदूर की। और मैं लाइन में ऐसे खड़े होके जिस कुछ भाव कुछ ऐसा हो गया ना मेरे अंदर, तो आंसू बहने लगे, खड़े खड़े आंसू बहने लगे। और मैं हंस रहा था और आंसू बह रहे थे। मैंने बोला कि भगवान आपके कितने प्यारे दर्शन हो गए,
बस मुझे वही देखना, आपको ही देखना था। और ऐसे खड़े-खड़े मैं रो रहा हूँ। फिर मैं टेम्पल की प्रेमिसेस होता है ना, जब सब बैठ के पूजा पाठ भजन मंत्र जाप चालीसा करते हैं, तो मैं बैठ गया, मैं आराम का जाप करूंगा। अ, तो मैं मेरे अराउंड 100 से भी ज्यादा लोग होंगे बैठे थे, तो मैं बीच में जाके बैठ गया। तो मैं सीताराम 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 10 मिनट करता रहा, बस वो धुन में चला गया मैं। फिर मेरे मैंने अपने आप को पूछा, मैंने हनुमान जी को पूछा, मैंने पूछा कि आप सुन रहे हो मुझे, आप मेरे पास हो? दो वहां बैठे बैठे। तो फिर मैं सीताराम जाप कर कंटिन्यू किया मैंने। तो कंटिन्यू किया तो 10 मिनट तो मैं ऐसे ही देखता रहा हूँ, यहाँ से वानर आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो होगा, राइट? क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो फिर कुछ तो होगा। तो 10-15 मिनट बीत गए, तो सडनली एक 50-60 ईयर ओल्ड अंकल आते हैं, चलते 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 बीच जो 100 से भी ज्यादा लोग हैं उनके बीच में से चल के आते। सो मेरा हाथ तो ऐसा था जब मैं बैठा था, एक्चुअली ऐसा था। तो वो आए और मेरे हाथ में चूरमा का लड्डू रखे और फिर चले गए। और कहाँ चले गए? हनुमान जी के मंदिर के सामने राम मंदिर है, तो वहां पे टर्न लेके वहां चले गए। तो वहां पे मैंने 10 सेकंड तो मैंने ऐसे ही विचारा कि ये क्या हो गया। तो फिर धीरे से जो शरीर में जो गूशबम्स चालू होते हैं ना, वो चालू हुए। फिर आंसू वापस चालू हो गए। फिर मैं हंस रहा हूँ और आंसू चालू हो गए। और मैंने बोला, हनुमान जी आपने सुन लिया, क्योंकि इतने सारे लोग थे, मेरे हाथ में लड्डू रख के आप चले गए। तो वो एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। आई फेल्ट कि उस समय मेरे माइंड में कुछ नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे लग रहा था कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ, वो जीरो है ना था। तो वैसा हो गया। फिर मेरे भाई आगे बैठे थे, तो उनको मैं हंसते हंसते गया, मैंने कहा प्रसाद खाओगे आप? तो बोले कहाँ का प्रसाद? तो क्योंकि हनुमान जी देखे गए। तो फिर हम दोनों ने शेयर करके प्रसाद खाए। और इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग। उस पूरे दिन जयेश भैया, आप मानो तो मैं ट्रैवल कर रहा था पूरा बनारस, ये वो, सभी देखो तो हनुमान जी मंदिर, सभी देखो तो मारुति मोटर्स, ऐसे संकेत हनुमान जी आ रहे थे उस। तो मैंने कहा भगवान आप तो, मैंने बोला आप मेरे साथ हो, आप तो पूरे दिन बता दिया आपको कि आप मेरे साथ हो। सो इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो उसी दिन शाम को मुझे तुलसीदास जी के घर जाने का अवसर भी मिला। बहुत लोगों को पता नहीं है, बनारस में है जहाँ पे उन्होंने रामचरितमानस की अमुक कुछ चौपाई रखी हुई है। तो वो तुलसी घाट है ना, जहाँ बनारस गंगा जी है, वहां पे ही है उनका स्थान। तो मैं तो चला एक्सप्लोर करने, देख रहा था बहुत रिक्शा, किसी को बहुत पता नहीं है ये जगह। तो मैं ऐसे ही चल रहा था वहां पे, तो एक बूढ़े बा जैसे कोई थे, वो आए, ये बोला कि तुलसीदास जी के वहां जाना है। तो मैंने कहा हाँ वहां जाना है। तो वो मुझे चलते चलते ले गए उनके घर पे। तो उनका घर इतना ब्यूटीफुल है, इतना पीसफुल है ना। वहां पे विंडोज है बड़े बड़े, उससे आप गंगा जी देख सकते हो। और उनके घर में क्या है, एज सुन एज आप एंटर करते हो ना, तो चारों दिशाओं में डिफरेंट टाइप के हनुमान जी को उन्होंने स्थापित किया हुआ। तो अब आप उसके वो रूम में बीच में बैठे के भक्ति करोगे या आपकी चालीसा पाठ करोगे, जो वाइब्रेशन होगा वो अनबिलीवेबल होगा। तो वो अवसर मिला हमको उसी दिन। फिर थोड़ा आगे जाके वहां पे तुलसीदास जी ने एक वॉल पे सूर्य नारायण बनाए थे, सूर्य देव, और हनुमान जी की प्रतिमा भी बनाई थी। तो वो दर्शन हुए हमको। और उनकी जो पादुका होते हैं वो भी देखे हमने। फिर उनकी जो बोट से जो गंगा पार करके वो जाते थे, वो बोट के सम पीसेस भी वो रखे हुए हैं वहाँ पे। और सेकंड फ्लोर में जाओगे तो वहाँ पे जहाँ सोते थे, जहाँ पे लिखते थे राम मंदिर है, सब कुछ है, बहुत cool है।
तो व्यूअर्स को अभी कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना जैसा है वो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट ऑफ माय ट्रिप होगा, जो हनुमान जी का जो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। उसके बाद हम गए उज्जैन, जो महाकाल का दर्शन किए, फिर वहां पे सब वो सब किए, फिर वापस वडोदरा आ गए हम। तो तो मैं भीड़ भंजन हनुमान हरनी पे, हरनी है, मैं वहां पे जाया करता था, एटलीस्ट तो गया होगा काफी दफा वहां पे, और वहां पे बैठ के सीताराम जाप किया, और बस ऐसे ही। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हनुमान जी से कि मैं भीड़ भंजन हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, तो गर्भगृह में जाके मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, जो मुझे पुजारी जी बोलते थे कि बहुत लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलता। तो मैं उनके पास ही खड़ा बैठा था, और उनके दर्शन हुए, और जस्ट ऐसे लगा यार, बहुत ब्लेस्ड हूँ हनुमान जी से। और उन्होंने हमको ये भी दिया, ये हरणी हनुमान जी का चित्र भी दिया, जो मैं रोज मेरे साथ में लेके जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। जय तो श्री राम। जय श्री राम। तो ऐसा अनुभव हुआ, तो कभी भी मैं अमेरिका से अब आऊंगा तो हरणी तो है ही, माँ पावागढ़ भी है, तो वो दोनों तो मैं करता हूँ, करूंगा ही। अब पावागढ़ की बात आई तो हनुमान जी को एक वरदान है, जो उनकी पूंछ जो है ना, वहां पे माता शक्ति विराजते हैं। उनकी पूंछ में जो शक्ति विराजती है वो माता शक्ति है। तो मुझे कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़ते हो ना, कि आपको अच्छी लगने लगती है, कोई कनेक्शन ही है ऐसा। तो वो दोनों तो हनुमान जी तो सबके पालनहार है, सब देवी देवताओं उनको रिमेम्बर करते हैं, बुलाते हैं। तो मुझे एक दफा ऐसा भी सपना आया, जो मैं माता जो काली माँ का जो है जगदम्बा, तो मैं ऐसे ही धोती पहन के चल रहा हूँ गांव में, और साइड में सब लोग बेच रहे हैं, सब नीचे बैठ के, और मैं चल रहा हूँ, और मैं ऊपर माउंटेन्स में देख रहा हूँ, तो माता जी का मंदिर है वहां पे। तो मेरी आंखें है ना की तरह है, जैसे मैं मंदिर के अंदर चला गया हूँ। तो मैं चला गया वहां पे, तो साक्षात जगदम्बा माँ लायन के ऊपर बैठे हुए ऐसे करके स्माइल कर रहे हैं। और मैं धन्य हो गया मैं जब उठा ना, तो बहुत ही आई जस्ट फेल्ट, इतने सारे एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं, इतने सारे सब हो रहे हैं, ये प्रभु हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी आपको ले जाएंगे जहां जाना है, हनुमान जी ले जाएंगे। इसे आप कृपा मत कहिए, विशेष कृपा कह सकते हैं। आप विदेश में रह रहे हो, प्रभु नाम जप रहे हो, भारत आने का मौका मिलता है, तो आप इतने भाग्यशाली हो कि बड़े बड़े धामों की आपको यात्रा हो रही है, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। बागेश्वर धाम बोले, चित्रकूट बोले, संकट मोचन बोले, श्री तुलसीदास जी का जो घर था जहाँ पे उनकी प्रसादी की, उनके समय की जो चीजें रखी, उनके दर्शन हुए। जिस तरह बता रहे थे, हर एक चीज मेरे सामने पिक्चर के तौर पर लग रहा था, एक फिल्म चल रही है। वो मैं खुद अनुभूति कर रहा था। देखिए, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। एक वाइब्रेशंस, जब हनुमान जी की बात होती है ना, तो एक अलग लेवल की वाइब्रेशंस होती है। मतलब मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि वे होंगे अभी और आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, कि मेरा ये भक्त हमारे साथ ही है अभी। मैंने उनको बोला था यहाँ पे आने से पहले कि आप सुनना, मेरे साथ बैठना और सुनना, बस। वे सुन रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं और आपके पास भी बैठे हैं। वे हर एक शब्द को सुन रहे होंगे, और ये हमें सौभाग्य मिला कि आपके इन प्यारे-प्यारे अनुभव को हमने जाना, क्योंकि ऐसे अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कई जो युवा हैं, उनके लिए आई ओपनिंग है, जो भटक जाते हैं, कम एज में भटक जाते हैं, या कहीं न कहीं भटकने के बाद दे आर नॉट एबल टू बाउंस बैक, मतलब प्रभु मार्ग पर नहीं आ पाते। जैसे आपके समय में भी एक ऐसा समय था जब आप व्यसन कर रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे। वो एक एक समय होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स भी तो बोल रहे थे ना आपको, जैसे अरे अभी से क्यों पूजा पाठ कर रहा है, बुढ़ापे में करें। हालांकि मैंने एक सत्संग में सुना था, श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग होता है वृंदावन के, तो उन्होंने किसी ने सवाल पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि जिसने पूरा जीवन भक्ति नहीं की, समझो कि कोई बोलता है 60 साल के बाद भक्ति करें, तो जिनको प्रभु का नाम 50 साल 60 साल तक प्रिय नहीं लगा, तो क्या गारंटी है वो 50-60 साल के बाद भी वो भक्ति करेगा। तो उसलिए बचपन से, या जब भी जिस स्टेज में हो, समझो आप यूथ हो, आप यंग हो, या अपने अगर जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही वो संस्कार दे, प्रभु नाम की महिमा समझाए। अब जिस भी देवी देवता को भजे, राम नाम, श्री हरि, देवी माँ, भोलेनाथ, हनुमान जी,
उनकी महिमा, उनके मुख पे नाम जप होना बहुत जरूरी है, ताकि जब वे बाहर निकले, दुनिया को फेस करे, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, प्रभु के नाम का स्मरण करके वे अपने आप को सिक्योर फील करें। अभी आप विदेश में हो, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में चैलेंज नहीं होंगे, चैलेंज होते हैं, हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मगर आपको अंदर से ये कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी है कि मैं प्रभु की छत्र छाया में हूँ, प्रभु कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर मैं कई बार ऑफ ट्रैक भी, मनुष्य बुद्धि है, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अगर मैं ऑफ ट्रैक भी चले जाऊं तो प्रभु मुझे वापस ट्रैक पे लाएंगे। अगर मैं प्रभु को भूल भी जा रहा हूं, मेरे काम में व्यस्त हूं, तो प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे, वापस मुझे ऑन ट्रैक लाकर मेरी भक्ति को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आप जिस भी स्वरूप को भजो, कष्ट भंजन स्वरूप को भजो, भीड़ भंजन है, सालासर, मेहंदीपुर, संकट मोचन, वे एक ही हैं। ये तो अलग अलग लीलाएं की हैं उन्होंने, इसलिए अलग अलग नाम पड़े हैं उनके। वे तो हमारे प्रिय राम भक्त बजरंगबली है। एक और अनुभव है, शेयर कर सकता, छोटा सा है। प्लीज 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 बोलिए, हम बहुत उत्सुक हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली मेरे कजिन को हुआ। मैंने उनको यस्टरडे पूछा कि मैं शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है करो। तो वो थोड़े वो भी ऐसे बुरे टाइम से गुजर रहे थे, तो मैंने हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताया, तो वो धीरे धीरे मेरे से भी ज्यादा नाम जाप चालू कर दिया, और सब कुछ करते थे, उनके 12 नाम और ये सब। तो उनको एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक रात को जोर से उनके डोर पे कोई नॉक ना करता हो, तब देखिए वैसा आवाज आया, तो वो तो उठ गए। वो लंदन में रहते बाय द वे। तो उठ गए, तो फिर वो नीचे चल के देखे, कोई नहीं था। तो फिर वो पीछे मुड़ के जैसे वापस जा रहे थे उनके रूम पे, तो जोर से आवाज आई, जय श्री राम, लाइक बहुत जोर से आई। और वो तो एकदम से चकित हो गए, क्या हुआ ये? तो वो एक ऐसा अनुभव उनको हुआ, तो मुझे शेयर करना था। बहुत ही वो है, आप दिल से पुकारोगे तो वो है। और मैं तो ऐसे ही बोलूंगा कि जब भी आप संकल्प लो, जब भी आप भक्ति करो, तो एक दिन ऐसा चुनो कि दूसरे के लिए करो। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, फाइनेंशियली आप किसी की मदद कर सकते हो, तो भक्ति से मदद करो। एक ऐसा दिन ऐसा चुनो कि आप सेवा करो, जो हनुमान जी को बहुत पसंद है। वो सेवा करते रहते, वैसे भाव आ जाते हैं, और वैसे करोगे ना तो आपके साथ चलेंगे और आपके साथ प्रभु बहुत खुश होते हैं आपका। हाँ। अगर आप सेवा भावी हैं, चलो अपने लिए तो सब लोग मांगते ही हैं, संकल्प लेते हैं, अर्जी लगाते हैं, लेकिन अगर हम किसी और के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु बहुत राजी होते हैं इससे, प्रभु बहुत खुश होते हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं असमर्थ हूँ, ये जीव है, मैं असमर्थ हूँ, मगर आप तो सर्वसमर्थ है ना, आप तो उसका उद्धार कर सकते हैं। वो जो प्रॉब्लम में फंसा है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु का नाम लेकर जो भी संकल्प है या पाठ है या नाम जप है, आप डेफिनेटली करिए, प्रभु बहुत राजी होंगे। कि वो सोचेंगे ये भक्त अपने लिए नहीं, किसी दूसरे जो भी मतलब जो भक्त जन है उसके लिए कुछ मांग रहा है, प्रभु बहुत राजी होंगे। वे आपकी भक्ति की लाज रखेंगे और वो उसकी आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूर्ण करें। भैया ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाता है जब आप राम नाम और जी हनुमान जी की शरण में जाते हो ना, तो ऐसा भावमुख हो जाता है कि जो आप लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, वैसा भाव हो जाता है जैसा हनुमान जी का होता है। तो जो निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, और जो करते हैं ना, उनको बहुत जस्ट दिल से करो, पुकारो, जैसे फ्रेंड, दादा हो, पिता हो, जो भी हो, वो है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं दर्शकों को भी बोलूंगा यार, चलो आप राम नाम जाप से चालू करो, जो भी हो राम नाम करो, तो उनको बहुत ही पसंद है, और आप कंटिन्यू करो, देखो आप उनकी महिमा कैसे होगी। राम नाम में बहुत शक्ति है भैया। आप सीधा जड़ में ही पानी अगर डाल रहे हो, तो आप सोचो, राम नाम जाप करोगे ना, तो हर देवी देवता प्रसन्न होंगे आपसे। सदाशिव भोले शंकर, हमारे प्रिय महादेव भी राम नाम उनको बहुत प्रिय है, इसलिए तो वे हनुमान जी का अवतार लेकर राम जी की सेवा में है। देखिए, अद्भुत लीला है प्रभु की। और नाम जप, फर्स्ट स्टेप लीजिए, नाम जप से शुरुआत करें। नाम जप में बहुत शक्ति है। एक कदम आगे बढ़ाओ, धीरे 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 आपको प्रेरणा मिलेगी, धीरे धीरे आपको खुद को अंदर से लगेगा, नहीं मुझे और आगे भक्ति के मार्ग पर, भगवत भक्ति की मतलब आगे बढ़ना है मुझे, तो प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे। धीरे धीरे आपको अच्छा लगा, नहीं मुझे गुरुजनों के सत्संग सुनने हैं, मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, ये पुराण पढ़ना है, वो प्रेरणा मिलती जाएगी। कुछ ना कर सको, चलते फिरते नाम जप छोड़ना मत, नाम जप में बहुत शक्ति है। थैंक यू वेरी मच भैया। लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूंगा, और आपने भी मेंशन किया है फ्यू वीडियोस में, बट अभी भी आप मैंने यूट्यूब में
मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा है जहाँ पे लोग हनुमान जी के मंत्र बनाते हैं और राम जी की दुहाई रख के बनाते हैं। तो मैं दर्शकों को ऐसा ही बोलूंगा कि ये सब मत सुनो। राम जी की दुहाई जो और जो मंत्र में लिखी हो ना, वो किसी काम की नहीं। दिल से करो, दिल से राम नाम जाप, हनुमान चालीसा करो, नॉर्मल मंत्रस करो। राम की दुहाई मत दो। जैसे आपने बोला लाइफ और डेथ सिचुएशन हो तब बजरंग बाण का उपयोग करो, बट राम की दुहाई मत दो, बिकॉज हनुमान जी को क्यों ऐसे आप फोर्स कर रहे हो, यू नो। तो वो प्रेम भाव, जब भाव से आप बुलाओगे ना तो आ जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। मैं इस ऐसे ही एंड करूंगा बस भैया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। जैसे बजरंग बाण हो, हनुमान साठिका हो, या कुछ ऐसे मंत्र है जिसमें हम प्रभु को, उनके प्रिय प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं। ऐसा समय आए जिसमें मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीवन में अंधकार है, अगर आपको पाठ करना भी है तो उस भाव से करें, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं प्रभु मैं आपको सौगंध देता हूँ, आपको मेरा ये काम करना होगा, ऐसा नहीं। हमारी कोई औकात नहीं है भैया, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम जो हमारे परम पिता परमात्मा है उसे लाइक उनसे ये वाणी में बात करें, वो उस भाव से करे। बाकी आपके सारे, मैं कहता हूं ना, आपको वो भी नहीं करने की जरूरत है। सब राम से बड़ा राम का नाम, आप नित्य राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दिल से प्रभु से वही भक्ति भाव से वो अटैच रहो, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाएंगे, याद रखिए। आपने ये जो बोला ना हनुमान चालीसा जो दिल से करो, तो वो एक भी एक्सपीरियंस मैं करता हूँ। जो मैंने 108 हनुमान चालीसा के संकल्प किए थे, तो मैंने डिवाइड किया था 54 अलग अलग दिन। तो पहले 10 15 18 दिल से हुए, फिर जो रिमेनिंग था ना तो दिल से नहीं हुए। तो मैंने कहा कि जो मैं 11 बार जो दिल से करता हूँ वो इक्विवेलेंट है 108। तो ऐसा नहीं है कि आपको 108 ही करने हैं, अगर आपसे दिल से आप 11 बार भी करोगे ना तो वो पहुंच जाएगा हनुमान जी से। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं 108 नहीं कर सकता बिकॉज मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है आफ्टर सर्टन चालीसा के बाद। बट साथ से दिल से करो, ऐसा लगे 1000 बार किया। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं, ये कई भक्तों के साथ होता है। ये मनुष्य वृत्ति है, माया है जो आपको रोकेगी, ये आपका माइंड डाइवर्ट करेगी। मगर चिंता ना करें, देखा देखी ना करें। कई लोग होते हैं ना, अरे इसने 100 पाठ किए हैं तो चलो मैं भी करता हूँ, वो ताव ताव में वो संकल्प तो ले लेते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, एक बार करो या 100 बार करो, जितनी भी बार करो, भले आप 1000 बार भी क्यों ना, सच्चे दिल से करो। वो एक चित्त होकर करो, वो कनेक्शन फील करो, वो प्रभु तक जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच भैया, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने जिनसे आपको प्रेरणा मिली। तो वैसे सारे अनुभव आप कब से देख रहे हैं, क्या प्रेरणा मिली, आपके जीवन में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी वीडियोस देखकर, प्लीज अपने शब्दों में बताएं। श्योर। तो मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा था, 2019 2020 से। तो मैं आपको सब्सक्राइब भी किया था, बट मैं आपके वीडियोस ऐसे नहीं देखता था बिकॉज मैं ऐसा ही था कि मैं सब्सक्राइब किया है, हनुमान जी है बस, ऐसा। तो क्या हुआ फिर कोविड समय जब तो घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो वो सब उसमें मैंने कहा चलो पॉडकास्ट लिसन करते, वर्क फ्रॉम होम है तो फिर काम करते करते तो फिर आप तो आपका देखा मैंने कहा चलो सुनते हैं। 3 ऐसे अनुभव मुझे बहुत ही बढ़िया लगे जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ मेरे फ्रेंड्स और सर्कल पे, जो भी नया आता है। एक तो एक बहन थी, उन जो जो हवन करते थे उसमें जो हनुमान जी की दिखाया था, तो वो सबसे मेरा फेवरेट वो है। दूसरा है जो जो भाई जो बागेश्वर धाम चल के गए थे, तो वो वेरी मोटिवेशन था मेरे लिए। दीपक शर्मा जी। हाँ, दीपक शर्मा जी और करण लाड के जो 2 वीडियो आए, भीड़ बन ये, तो वो ये 3-4 वीडियोस सबसे फेवरेट है। कोई भी मुझे हनुमान भक्त या कोई राम भक्त मिले ना, तो ये 3 वीडियो तो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ कि देखो आप। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत ही भक्ति भाव में मैं जुड़ गया, और बहुत ही आपके व्लॉग्स भी देखता हूँ यश को, और फिर आपके घर में जो आप जो करते हो, टुकड़ी बनाते हो, ऑल दैट स्टफ। सो अच्छा लगता है ये सब लिसन करके। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और यस, एक से बढ़कर एक भक्त आते हैं,
कोई कोई मुझसे पूछता ना कि कई लोग होते हैं कि भाई बाकी सब पॉडकास्ट देखते हैं ना अलग अलग यूट्यूब चैनल पर कि आप कोई फेमस बंदे को लाओ या कोई सेलिब्रिटी को लाओ अपने उनके कोई मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, हर हनुमान जी का भक्त, राम जी का भक्त मेरे लिए सेलिब्रिटी है। मतलब एक एक अनुभव हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं, हम हमें लगता है कि प्रॉब्लम तो हमें ही है। जब हम उनके अनुभव सुनते हैं ना तो हमें लगता है, हम उनकी भक्ति देखते हैं, इतनी डेडिकेटेडली भक्ति वे करते हैं, इतने अटैच है। यस, करण लाड जी का अनुभव, दीपक शर्मा जी का अनुभव, कानपुर वाले जो डॉक्टर आए थे उनका अनुभव, ऐसे कितने, क्षमा चाहता हूँ हर एक भक्त का नाम मुझे याद नहीं रह पाता, मगर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कितने कितने भक्तों का उद्धार हुआ है प्रभु की लीला को सुनकर। कईयों ने व्यसन छोड़ दिया, कईयों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे मैसेजेस मैंने पढ़े कि जयेश भैया हम ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाले थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं उस दिन आपकी वीडियो देख ली, पता नहीं अब प्रभु की शरण में है, लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है। ये सब वही करा रहे हैं, हम तो सब नियमित है, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे भैया। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और वन लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? एक चौपाई तो मैंने बोलता रहता हूँ, आपने कई बार सुनी है, तो कवन सुकाज कठिन जग माय, जो नहीं होए तात तुम पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया भैया। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। तो आप भी जय श्री राम और जय हनुमान ऐसे करके बोलता हूँ जब भी आपके पॉडकास्ट। जरूर प्लीज जुड़िए जयकारे में। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।